माँ बाप होने के नाते आज हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। नहीं मानव, हमारी जिम्मेदारी अभी पूरी नहीं हुई है। मानव, पूर्वी का घर तो बस गया वापस, लेकिन ओवी अभी भी अकेली है। कहाँ है, कैसी है, कहाँ रहती है, कुछ नहीं पता। अपने बच्ची को कैसे बड़ा किया हम नहीं जानते। इतने सालों से हमने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया कि हमें लगा वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है मानव। अगर अर्जुन अकेला रहा है तो ओवी भी अकेली होगी। गलती हमसे हुई है, हम उसके माँ बाप होकर उसे समझ नहीं पाए। एक बार बच्चों से गलती हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन अगर माँ बाप से गलती हो जाए तो बिल्कुल सही कह रही हो अर्चना। बस अंकिता की शादी हो जाए तो हम हमारी ओवी को ढूंढेंगे, उसके पास जाकर उससे अपने घर वापस ले आएंगे। हमने एक बेटी को उसका ससुराल दिलवाया है, तो दूसरी बेटी को अपना घर दिलवाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सेवंत पूजा रस्म शुरू करनी है, इसलिए लड़के वाले आगे आ जाइए और लड़की वाले इधर आइए। और सबसे पहले लड़की की आई जो है, लड़के के पैर दूध से धोई। ठीक है पंडित जी, मैं धो देती हूँ। नहीं हर्षो, पैर तो मैं धोऊंगी। नहीं मैं भी धोऊंगी। टॉस कर लेते हैं। तो आप ऐसा करिए ना, तीनों जने धो। थैंक यू। अब ये पानी पौधे में डाल दी। एक मिनट मेरा प्लान के ओम गणनन्त्वा गणपति गंगव महे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगव महे वसो मम आहम जाति गव। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज ददम भुजार्चनम। अरे भाई क्या कर रहे हो? मंगलाष्टक से पहले आप वधू का चेहरा नहीं देख सकते। क्यों? शास्त्र यही कहता है। तो बुलाइए, मैं बात कर लेता हूँ। अरे ये रीति यही कहती है भाई, मानती क्यों नहीं? तो दोनों से बात कर लूंगा, आप बुलाइए तो सही, मुझे आना को देखना है। अरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। क्या कर रहे हो आप? फोटो में भी वधू का चेहरा नहीं देख सकते। हाँ तो देखूंगा नहीं, पेपर साइड के लिए खींच के रखिए, फिर से आपका शास्त्र आ गया बीच में तो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज।
ये नरेन तुझे थोड़ा अजीब नहीं लगता? कैसी हरकतें कर रहे थे? नहीं आई, मुझे तो बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा। इनफैक्ट ही इज सो क्यूट। कितना टैलेंटेड है, कितना जीनियस है। जिन लोगों ने छोटी सी उम्र में इतनी कामयाबी देखी होती है ना, वो लोग नॉर्मली बहुत एटीट्यूड वाले हो जाते हैं। ही इज सो डाउन टू अर्थ। कितना ह्यूमरस भी है ना, फुल ऑफ लाइफ। अंकिता बहुत लकी है, उसे नरेन मिला। अंकिता को देख कितनी सुंदर लग रही है। भाई तू भी ऐसी लगती होगी ना जब तेरी शादी हुई थी। तो मेरा हाथ छोड़िए। ऐसा नहीं हो सकता। तुम चीजों को समझती नहीं हो या समझना नहीं चाहती? यहाँ पे मैं तुम्हारी फिजूल की बातें सुनने नहीं आई हूँ, समझी? फिजूल की बातें पूर्वी, ये फिजूल की बातें नहीं, ये सच्चाई है। पता क्या, तुमसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि मैं और अर्जुन 20 साल एक साथ रहे। तुमने ऐसा कैसे मान लिया कि एक इंसान 20 साल तक अकेले रह सकता है? दिखने में तुम मुझे बहुत सेंसिबल लगती हो पूर्वी। माना कि अर्जुन से 2 महीने में गुस्सा होकर कहीं और चली गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी लाइफ से ही चली गई। तुम्हें पता है, उसने इस 2 महीने में हर वो मुमकिन कोशिश की है मुझे वापस बुलाने की। इनफैक्ट उसने मुझे कल ही फोन किया था कि तुम उसकी लाइफ में वापस आना चाहती हो। पहले मैंने नहीं माना, बट तुम्हें देख के लगता है कि वो सच कह रहा था। तभी देखो तुम यहाँ खड़ी हो। तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि अर्जुन अगर सच में 20 साल तक अकेला होता तो एटलीस्ट तुम्हें एक कॉल तो करता? अरे अगर वो कॉल नहीं करता तो तुम्हें कहीं और से पता चल जाता कि अर्जुन 20 साल से तुम्हारा वेट कर रहा है। लेकिन अर्जुन ने मुझे ये बताया। हो पूर्वी, अर्जुन तुम्हें जो कहता है तुम मान लेती हो? ऐसा तो नहीं है ना कि अर्जुन ने तुम्हें इससे पहले झूठ बोला ही नहीं? आज भी उससे इतना प्यार करती हो? वो भी चाहे तुम मुझे कुछ भी कह, लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों पे कभी विश्वास नहीं करूंगी, समझी तुम? ठीक है, अर्जुन की बात पे तो भरोसा करोगी ना? ओवी, मेरा वॉलेट। देखो, पिछले 20 सालों में मुझसे जो गलती हुई, मैं मानती हूँ उसे, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने जो देखा, जो सुना, बस उसी को सच मान लिया। तुम्हें एक बार भी एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं दिया मैंने। लेकिन अर्जुन, आई एम वेरी सॉरी। और इस बार मुझे तुम्हारे किसी एक्सप्लेनेशन, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। बस तुम एक बार ये कह दो कि ये जो कुछ भी कह रही है ना, वो भी जो कुछ भी कह रही है वो झूठ है। मुझे किसी प्रूफ, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत। I'm really sorry. I'm really sorry. सॉरी किसने? मैंने झूठ बोला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।